किसका पैसिव हो गया ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव हो गया। अब हम थोड़ी ऊपर चलते हैं, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेम नहीं हो गया? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव है, ये वाला, है ना। तो ये एक सा नहीं हो जाएगा, फिर तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें बीइंग लगता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा? चलो। बीइंग। अरे दिख रहा है अनुराधा? यस मैम। तो इसमें कंटिन्यूअस टेंस का है, कैसे पता चल रहा है? इज एम आर तो है, साथ में बीइंग है। इस बीइंग से हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। तो यहाँ बीइंग लगाना मत भूलना, ठीक है। मैम आपके घर में कोई बैठा है क्या? क्यों? मैम शोर आ रहा है। शोर? यहाँ तो एकदम शांति है, कोई नहीं है इधर। वो आप ही के साइड से आ रहा होगा। चलो सेंटेंस बताओ, इसमें कैसे बनेंगे? मैम क्वेश्चन हिंदी। अच्छा देखो, इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं कंटिन्यूअस के? जैसे कि क्या? ये कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव का जो सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है? सेंटेंस। जल्दी बोलो भाई, इतना टाइम लगाओगे क्या बोलने के लिए? वह खाना खा रही है। हाँ, वह खाना खा रही है, तो कैसे बोलते थे हम? सी इज ईटिंग फूड। हाँ। ठीक है, यहाँ पर सी क्या है हमारा? सब्जेक्ट। यदि हमने लिखा सी इज ईटिंग फूड, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? ये शी, ठीक है। मतलब खाना कौन खा रही है? सी ही खाने को मतलब खाना खा रही है, उस एक्शन को परफॉर्म कर रही है। खाना खाने का काम ये शी कर रही है, कोई लड़की है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? फूड। किस चीज़ को खा रही है वो? खाने को, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है ना, जिस पे कोई काम हो रहा है, जिसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे फूड होगा। अब इसका यदि पैसिव बनाना है तो कैसे बनेगा? कि खाना खाया जा रहा है। अब हमें ये नहीं बताना है कि लड़का खा रहा है कि लड़की खा रही है, ही खा रहा है कि शी खा रही है, राहुल खा रहा है कि रोहित खा रहा है। बस हमें खाने को इम्पोर्टेंट देना है कि खाना खाया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? फूड। फूड के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है ना, तो फूड सब्जेक्ट बन गया। फूड इज, बोलो बोलो। फूड इज। मैम क्या बोला आपने क्वेश्चन? फूड इज बीइंग ईटन, खाना खाया जा रहा है। फूड इज बीइंग ईटन। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने को। टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म ना, टॉट। टॉट। पूरा तो स्टार्टिंग तो करो, किसे पढ़ाया जा रहा है? चिल्ड्रंस आर। अच्छा, चिल्ड्रंस नहीं होता है, वो चिल्ड्रन ही होता है। हाँ, ये प्लूरल फॉर्म ही है चिल्ड्रन का। चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। चलो, ये क्लास है। हाँ, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं बहुत सारे। अब यहाँ टीचर खड़े हैं और ये बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, इसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक सेंटेंस क्या हो गया? टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। और इसी सेंटेंस को यदि हमें पैसिव में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब पढ़ाने का काम कौन? टीचर ही तो कर रहा है ना। हमने इस सब्जेक्ट को, ये जो एक्शन कर रहे हैं, जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, इन्हें हमने गायब कर दिया, सेंटेंस से छुपा दिया।
हम सिर्फ इम्पोर्टेंट बच्चों को दे रहे हैं अपने, कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस तरीके के सेंटेंस पैसिव में बनेंगे। अब पढ़ाया जा रहा है मतलब प्रेजेंट टाइम में ऑनगोइंग एक्शन है ना। तो कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट इज एम आर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमें पता है कि चिल्ड्रन मतलब प्लूरल है, तो चिल्ड्रन के साथ क्या आ जाएगा? आर। चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट। आया समझ में? यस मैम। तो अब इसकी ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी प्रैक्टिस की। तो मैंने बोला भी था ना, अपने 2 दिन जो रहेंगे हफ्ते के, वो थ्योरी क्लास चलेगी और बाकी के दिन प्रैक्टिस चलेगी हमारी। अब तो जैसे आज थ्योरी क्लास है, तो कल क्या होगी? सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी। फोन आ रहा है क्या? यस मैम। बात करना है कि कट गया? मैम कट गया। चलो। हमें डांटा जा रहा है, बनाओ अनुराधा। हमें डाटा, जा रहा है, हमें डाटा जा रहा है। हमें वी आर स्कोल्डेड। वी आर बीइंग स्कोल्डेड। बीइंग तो लगाओ, वी आर स्कोल्डेड बोला तो इसका मतलब हो गया कि हमें डांटा जाता है। प्रेजेंट सिंपल में चला गया ये सेंटेंस। वी इस आर बीइंग से पता चल रहा है कि भाई अभी भी एक्शन ऑनगोइंग है, हमें डांटा जा रहा है। वी आर बीइंग स्कोल्डेड। इतना फ़र्क है सिर्फ इस बीइंग को हटा देने से। कितना फ़र्क हो गया सेंटेंस में। इससे ये इस बीइंग से पता चल रहा है कि हमारे ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, डांटने का काम हो रहा है, और अभी प्रेजेंट में चल रहा है। मतलब कंटिन्यूअस का ये जो हम आईएनजी उसमें लगाते थे अपने वर्ब में, वो आईएनजी इसमें बीइंग में चला गया ना। इस चीज़ को देखो ना। अब बी आर स्कोल्डेड मतलब ये तो फिर उसका पैसिव हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल का। कंटिन्यूअस के लिए बीइंग लगाओ। पास्ट में क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बताओ नव्या, बताओ। सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस being प्लस verb की थर्ड वर्ब प्लस बीइंग। तो यहाँ पे भी बीइंग लग रहा है ना। तो कंटिन्यूअस टेंस में ये तो पक्का है कि बीइंग हमें यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यही तो है, इसके ऊपर ही तो कुछ काम हो रहा है। हम यहाँ पे यदि किसी को दिखाएंगे तो वो हमारा डूअर होगा। यदि मुझे कहना है वी आर स्कोल्डेड बाय सर, हमें सर के द्वारा डांटा जाता है, तो हम कैसे बोल देंगे इसी सेंटेंस में? देखो वाई लगा देना, वाई, और सर के लिए क्या? SIR, सर। वी आर बीइंग स्कोल्डेड बाय सर, हमें सर के द्वारा डांटा जा रहा है। हिंदी इसकी ये हो जाएगी। डांट किससे, कौन डांट रहा है? मतलब डांटने का काम कौन कर रहा है हमें? अनुराधा, ये सर हमें डांट रहे हैं। हमें डांटा जा रहा है सर के द्वारा। डांटने का काम सर कर रहे हैं। हम तो स्टूडेंट हैं, हमें डांट पड़ रही है, डांट खा रहे हैं हम, है ना। तो हम क्या हो गए? रिसीवर। ये डूअर यहाँ पे चले गए, सर। पास्ट का बोलो अनुराधा फॉर्मूला। पास्ट का बोलो। यदि कंटिन्यूअस में पास्ट का फॉर्मूला हमें बनाना है तो क्या होगा? कहाँ यूज होगा? पास्ट में। पास्ट में कोई एक्शन हो रहा है ना, हो रहा था। पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था। यदि सेंटेंस कैसे बनेंगे? कल मुझे डांटा जा रहा था, आई वॉज बीइंग स्कोल्डेड। कल मुझे मारा जा रहा था, आई वॉज बीइंग बीटन। मतलब मेरे ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा था। कब हो रहा था? पास्ट में।
है ना, पास्ट के किसी टाइम में कोई एक्शन ऑनगोइंग था, तो उसे दिखाने के लिए पैसिव में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि मुझे कहना है सुमित को कल डांटा जा रहा था, तो कैसे बनेगा? सुमित को कल डांटा जा रहा था। सुमित को कल डांटा जा रहा था। सुमित को कल डांटा जा रहा था। बनाओ इंग्लिश। सुमित वॉज स्कोल्डिंग। सुमित वॉज बीइंग स्कोल्डेड बोलो ना, बीइंग क्यों भूल रहे हो? सुमित वॉज बीइंग स्कोल्डेड। सुमित वॉज बीइंग स्कोल्डेड, तो ये क्या है? पैसिव। मतलब सुमित को कोई डांट रहा था, यहाँ पे सुमित डांटने का काम नहीं कर रहा है किसी को, इसी के ऊपर एक्शन हो रहा है, इसी को कोई आके डांट रहा था कल। ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है। उस डांट को, उस मार को क्या कर रहा था? ये रिसीव कर रहा था, इसलिए मैं इसे बार बार रिसीवर कह रही हूँ। ठीक है, पहचान यदि देखोगे हिंदी की तो फिर वही कंफ्यूज हो जाओगे। बनाओ कैसे होगा, बोलो इंग्लिश बोलो फिर से, नबे बोलो। इसी की हाँ, स्कोल्डिंग। हाँ, वॉज बीइंग स्कोल्डेड। स्कोल्डिंग नहीं होगा, आईएनजी बीइंग में लग गया ना, बार बार हर उसमें थोड़ी आईएनजी लगेगा। हाँ, एक बार आईएनजी लगेगा, आईएनजी इस बीइंग ने ले लिया, ऐसे ऐसे रट लो। बीइंग में आईएनजी लग गया, तो अब हम स्कोल्ड, और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे कोई भी टेंस हो। ठीक है, इसमें ये एक बेनिफिट है कि हमें टेंस पे, वर्ब पे ध्यान नहीं रहना पड़ता है कि कौन सी फॉर्म लगेगी, है ना। मतलब पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे लिखाया जा रहा था। मुझे लिखाया जा रहा था। I was written. I was being I was being written. अब ठीक है। क्या कल तुम्हें लिखाया जा रहा था? क्या कल तुम्हें लिखाया जा रहा था? Was you? अरे यार, was नहीं आएगा, वर आएगा ना। Were you? मैम लिखाया जा रहा था। Were you? मैम लिखाने को ये लिखा है ना, रिटर्न। Were you written? Were you being written? Were you being? चलो, being तो आया, मैं तो सोची थी आएगा ही नहीं इस बार भी। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। चलो, मुझे कहना है क्या कल तुम्हें सर के द्वारा लिखाया जा रहा था, सर के थ्रू लिखाया जा रहा था, मतलब लिखवाने का काम सर कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा? बाय सर, बाय करके सर कर दो। कल मेरे दोस्त को पीटा जा रहा था। चलो बनाओ, नब्या आप बनाओ। कल मेरे दोस्त को पीटा जा रहा था। कल, बीता हुआ कल है ये। Yesterday my friend was being तो लगाओ, being क्यों नहीं लगा रहे हो? being beaten कंटिन्यूअस है तो being आएगा। तो किसमें? पैसिव में। अब ये नहीं करना कि मैंने पैसिव में being लगाने को कह रही हूँ, जब कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले बनाओ तो उसमें जाके being लगा दो। मेरा दोस्त डांट रहा था, क्या होगा?
बस यही तो नहीं करना है। मेरा दोस्त डांट रहा था, डांटने का काम माय माय फ्रेंड ही तो कर रहा था ना। डांट रहा था, माय फ्रेंड वॉज स्कोल्डिंग। और मेरे दोस्त को डांटा जा रहा था तो माय फ्रेंड वॉज बीइंग बीटन। ए माय माय फ्रेंड वॉज बीइंग स्कोल्डेड। और मेरे दोस्त को मारा जा रहा था तो माय फ्रेंड वॉज बीइंग बीटन। मेरा दोस्त किसी और को मार रहा था। अदर पर्सन टू समवन है ना, माय फ्रेंड वॉज बीटिंग टू समवन। अनुराधा, यस मैम। आया समझ में क्या हुआ यहाँ पे? हाँ। चलो तो बोलो। मेरे दोस्त को चाय पिलाई जा रही थी। मेरे दोस्त को चाय पिलाई जा रही थी। बुलाई जा रही है। माय चलो बोलो, ऐसी बोलो। माय फ्रेंड वॉज माय फ्रेंड वॉज ड्रिंक बीइंग ड्रंक टी, बीइंग ड्रंक टी। माय फ्रेंड वॉज बीइंग ड्रंक टी। मेरा दोस्त चाय पी रहा था। मेरा दोस्त चाय पी रहा था। माय फ्रेंड चाय पी रहा था। माय 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 फ्रेंड वॉज बीइंग ड्रिंकिंग। रॉन्ग, गलत। मेरा दोस्त चाय पी रहा था। चाय कौन पी रहा था? मेरा दोस्त ही पी रहा था ना। चाय पीने का काम मेरा दोस्त, मतलब सब्जेक्ट ही कर रहा था ना। तो ये तो एक्टिव हो गया। पहचानो, एक्टिव कौन, पैसिव कौन? ये एक्टिव है। मेरा दोस्त चाय पी रहा था, मतलब वो चाय पीने का काम वो खुद कर रहा था। और दूसरा सेंटेंस क्या था? मेरे दोस्त को चाय पिलाई जा रही थी, मतलब कोई था जो उसे चाय पिला रहा था, तो वो पैसिव है। तो जो पैसिव है वो कैसे बनेगा? माय फ्रेंड वॉज बीइंग ड्रंक टी। और एक्टिव क्या है? एक्टिव तो पता है ना, माय फ्रेंड वॉज ड्रिंकिंग टी। तो वो जो पिलाया जा रहा था, मतलब किसी और के थ्रू पिलाया जा रहा था ना, तो वहाँ पे वो खुद थोड़ी परफॉर्म कर रहा था एक्शन। यही तो पहचानना है। चलो अनुराधा फिर से, हाँ, एक बार। अनुराधा, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग माय वर्ड? यस मैम। तो बनाओ ऐसे कुछ सेंटेंस खुद से बनाओ पैसिव का। मेरे मेरे भाई को खाना खिलाया जा रहा था। ये रहने दो। मेरे भाई को क्रिकेट खिलाया जा रहा था। मेरे फ्रेंड को क्रिकेट खिलाया जा रहा था। मेरे भाई को क्रिकेट खिलाया जा रहा था। पहले ये बताओ कि इसमें एक्टिव कौन सा है, पैसिव कौन सा है? इसमें और इसमें एक्टिव कौन सा है, पैसिव कौन सा है? मेरे भाई नहीं, मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था। दूसरा है मेरे भाई को क्रिकेट खिलाया जा रहा था। मैम ऊपर वाला एक्टिव, हाँ, नीचे वाला पैसिव। चलो ये तो करेक्ट पहचाना। अब इनका ट्रांसलेशन करो, ट्रांसलेट करो। मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था। मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था। माय ब्रदर वॉज हम्म माय ब्रदर वॉज जल्दी बोलो।
बीइंग यदि बीइंग एक्टिव है, यदि आपने बोला ये एक्टिव है, तो इसमें बीइंग तो आएगा नहीं। हाँ यही गलती नहीं करना है। यदि मैंने पैसिव सिखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिव में जाके पैसिव घुसेड़ दो। वो एक्टिव अलग है, वो वहीं रहेगा। अभी हम पैसिव सीख रहे हैं, ये अलग है। हमें दोनों आना चाहिए, दोनों के सेंटेंस पहचानते आना चाहिए, दोनों में सेंटेंस बनाते आना चाहिए। तो जो एक्टिव है वो तो एक्टिव ही रहेगा ना। मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट टाइम में मेरा भाई क्या कर रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट कौन खेल रहा था? मेरा भाई खेल रहा था। भाई कौन है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह पे ही तो है भाई। अब दूसरा सेंटेंस देखो, मेरे भाई को क्रिकेट खिलाया जा रहा था। मेरे भाई को क्रिकेट खिलाया जा रहा था, ये भी पास्ट है। और क्रिकेट खिलाए जाने का काम कर रहा था, मतलब कोई था जो इसे क्रिकेट खिला रहा था। ये खुद से नहीं खेल रहा था, इसे कोई क्रिकेट खिला रहा था। कोई था जिसने उस गेम को ऑर्गेनाइज किया होगा, है ना? पूरी टीम सेट किया होगा। मतलब उस खेल को ऑर्गेनाइज करने वाला कोई और था। पर मेरा भाई वहाँ पे सिर्फ एक था जो क्रिकेट तो ये खेल रहा था, पर ये खुद से नहीं खेल रहा था, ये इसे खिलाया जा रहा था। तो माई ब्रदर वॉज बीइंग प्लेड क्रिकेट। अब आराम से खाली समय में ये निकाल के और इसमें कम से कम 10 सेंटेंस बनाना, 10 पैसिव में, 10 एक्टिव में। जो भी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगी, ठीक है? अभी मैं जितना भी समझा लूँ, अभी सब चीज़ें क्या हो रही हैं? ऊपर से ही जा रही होंगी, है ना? जब खुद बैठोगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, सोचोगे, विचार करोगे, तो समझ में आएगा पैसिव में क्या हो रहा है, एक्टिव में क्या हो रहा है। और मुझे उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजना, तो मैं चेक करूँगी। तो मुझे लगता है अभी के लिए इतना काफ़ी है ना? यदि इसी में मैंने परफेक्ट का वो कर दी तो आप तो ये भी भूल जाओगे। और ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव, ये पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव का फॉर्मूला। फ्यूचर का जो होता है वो होता ही नहीं है पैसिव। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। तो कंटिन्यूअस टेंस के जो पैसिव के 2 ही सेंटेंस बनते हैं, ठीक है? परफेक्ट की क्लास हम कल ले लेंगे। हाँ बोलो।